बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि अगर वजीर आला रेवंत रेड्डी के पास हिम्मत है और कांग्रेस हुकूमत में खुलूस नीयत है तो व्हाइट पेपर जारी करे। इख्तिदार में आने के बाद कितने नोटिफिकेशन दिए गए, कितनी नौकरियां भर्ती की गई, एक व्हाइट पेपर में वादे तौर पर यह बताना चाहिए कि आपकी जानिब से दिए गए जॉब कैलेंडर में कितनी वादों पर कायम रहे। केटीआर ने कहा कि मोतीलाल नामी शख्स नौकरी के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। जैसी वजीर आला की बातें ग्रुप की तैयारी करने वाली शख्स की तौहीन करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आप और आपके राहुल गांधी गए थे और 2 नौकरियां हासिल की थी। सैकड़ों करोड़ कमाने के लिए इम्तिहानात को मुलतवी करने की बात करना दुरुस्त नहीं है ताकि इस कोचिंग सेंटर की इंतजामिया की तौहीन की जा सके। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि तेलंगाना के नौजवान मुनकसिम हैं। केटीआर ने कहा कि नौजवान आपसे सवाल करेंगे कि कांग्रेस हुकूमत 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया गया। केटीआर ने कहा कि इख्तिदार में आने के 7 माह बाद कांग्रेस हुकूमत 8वें महीने में दाखिल हो गई है। केटीआर ने सवाल किया कि इन 8 महीनों में एक भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। बकाया 4 महीनों में 2 लाख नौकरियां के लिए नोटिफिकेशन और नौकरियां कैसे दी जा सकती हैं। उन्होंने वादे किया कि वो वादा पूरा होने तक वो बेरोजगारों के साथ नहीं छोड़ेंगे। केटीआर ने मजीद कहा कि ये 2 सियासी मुलाजिमतों से मुताल्लिक पंचायत नहीं है, ये लाखों नौजवानों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपना गुरूर कम करें और तकब्बुर से बात करने का अंदाजा कम करें और झूठी इज्जत और अना में मुब्तला ना हो। उन्होंने बेरोजगारों से माफी मांगने और 2 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में पोस्टों की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया। जैसा कि आपने कहा, पोस्टें बढ़ाई और मेगा DSC दे और अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अब भी ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो अपोजिशन में हों।